हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एकेडमी एंड कंसल्टेंसी। आज हम जो वीडियो डिस्कस करने वाले दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको अगर अडॉप्ट करना रहेगा तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो ये हर एक एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। सो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आपको पुलिसिंग का अगर आपका माइंडसेट रहेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। आपको प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू मेक द टीम एफर्ट। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग टीम का इन्वॉल्वमेंट भी लेना पड़ेगा और उनका कंट्रीब्यूशन लेके आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट ऑन दैट। एक एक सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या क्वालिटी माइंडसेट हो सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन। आपको प्रोसेस में प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए रादर दैन द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप इंस्पेक्ट करोगे तो आप फेल्योर आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आपका प्रोडक्ट अगर फेल होता है तो उसके बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपका क्यों फेल्योर हो गया। बट उसमें ऑलरेडी इसमें कॉस्ट बढ़ता है प्रोडक्ट का, उसमें वैल्यू एडिशन होता है और प्रोडक्ट रिजेक्ट होने के बाद में वो आप प्रोडक्ट रिपेयर कर सकते हैं। बट फॉर दैट आल्सो यू रिक्वायर द कॉस्ट इनटू दैट है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ता है। और आपका प्रोडक्ट अगर रिजेक्ट होता है तो उसका कॉस्ट आपका डिडक्ट होता है फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो रादर दैन दैट आपको प्रोएक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द डिफेक्ट ऑकरिंग द डिफेक्ट इन द प्रोसेस। आपको उसको पोकायोके या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी लाइक दैट एसक्यूसी टूल्स अडॉप्ट करके आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा रादर दैन पुलिसिंग ऑफ द प्रोसेस। सेकंड, आपको डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिव आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपके माइंडसेट में रादर दैन टेकन द डिसीजन इमोशनली और बाय सम गट फीलिंग। आप प्रोसेस इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। फॉर दैट यू हैव टू हैव द डेटा और डेटा बेस एनालिसिस करके आपको एसक्यूसी टूल एनालिसिस करके आपको उस पर से डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर सको। So decision making should be based on the data and that should be with the analytical data, that is by using the analytical tool that is SPC and SQC tool use करके आपको उस पर से decision making करना पड़ेगा। The second one is the root cause analysis। आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा by using the 5 analysis, इशिकावा डायग्राम। ये अगर आप अडॉप्ट कर सकोगे then you are able to solve the problem। आपका root cause analysis strong होना चाहिए। For that you have to have a proper understanding of 5 analysis and इशिकावा डायग्राम। तीसरा कंसेप्ट आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको इंटरनल कस्टमर ये कंसेप्ट आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कल्चर में। आप अगर फाइनली आपका एंड कस्टमर का फोकस करोगे, बट देन वट एवर द रिजेक्शन इज देयर इन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हर एक स्टेज में जो रिजेक्शन है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकोगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ए चेन प्रोसेस। उसमें हर एक स्टेज में वैल्यू एडिशन होता है। हर एक स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, सम डेविएशंस आर देयर, सम ड्रिफ्ट इन द प्रोसेस आर देयर, जिसकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आउटपुट जो होता है इट में बी इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर्स एंड रिवर्क और रिजेक्शन। सो आप अगर इंटरनल कस्टमर का ये कंसेप्ट अडॉप्ट करोगे तो हर एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। और जिसकी वजह से आप इंटरनल कस्टमर अगर सेटिस्फाई कर सकोगे देन आप फाइनल कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकेंगे। सो दिस शुड बी द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फोर्थ कंसेप्ट इज दैट आपको काइजन ये कंसेप्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा। काइजन से आप इंक्रीमेंटल गेन आप अचीव कर सकोगे रादर देन फोकसिंग ऑन हाई गेन्स। आप अगर मेजर गेन अचीव करने में अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। आप जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया आप अचीव नहीं कर सकोगे। रादर देन यू शुड फोकस ऑन द स्मॉल गेन्स। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स लेके आप अगर उस पर से इंप्रूवमेंट करोगे देन यू विल बी एबल टू अचीव द बिगर ऑब्जेक्टिव्स। आपके बिगर गेन्स आप अचीव कर सकोगे। फॉर दैट यू हैव टू हैव द स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। उस पर से आप प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हर एक स्टेज का रहेगा, हर एक प्रोसेस का रहेगा। देन योर प्रोसेस विल बी स्टेबलाइज और उस पर से आप काइजन पर काम कर सकोगे। फिफ्थ वन इज आपको रिस्क बेस्ड थिंकिंग करना पड़ेगा, यानी
फॉर दैट द बेस्ट एग्जांपल इज आपको FMEA माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। हर एक प्रोसेस का फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस करके उस पर से क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या है और उसका RPN रेटिंग क्या है उस पर से कैलकुलेट करके आपको उस पर से एक्शन लेना पड़ेगा। जो आपका RPN रेटिंग कम से कम रहेगा देन योर प्रोसेस विल बी रिस्क फ्री। आपका प्रोसेस डिकपल कर सकेगा फ्रॉम द रिस्क। फॉर दैट द FMEA माइंडसेट और क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका सेफ्टी, फंक्शनलिटी एंड हाई कॉस्ट कंपोनेंट इस पर से आप फोकस कर सकोगे। सो व्हाट इज द समरी ऑफ QA माइंडसेट? सो उसको आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा व्हाट इज द इंस्पेक्शन माइंडसेट एंड व्हाट इज द QA माइंडसेट। इंस्पेक्शन में what is the mindset is that is detecting the defect is the mindset. In QA you have to have the mindset of preventing the defect. Inspection में policing on the shop floor is the basic function of the manufacturing quality control team. As per the quality assurance is concerned, they have to empower the manufacturing process और shop floor में टीम वर्क इन्हांस करके आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूव करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन में आपको यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट समबडी टू ब्लेम। आपको किसको को भी आपको ब्लेम करना पड़ेगा, हु इज फेलिंग द प्रोसेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्यूर ऑफ द प्रोसेस। एज पर एज द QA माइंडसेट इज कंसर्न यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोसेस गैप फाइंड आउट करके आपको उसके ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। As per as the inspection mindset is concerned, quality is the department. As per as the QA, it is quality is the culture. This is the basic difference between the inspection and the QA culture. और QA का mindset ये होना चाहिए that you have to achieve the zero defect of your manufacturing process. Manufacturing process का output जो होना चाहिए it should be in the form of zero defect. जिसकी वजह से आपका end customer आप satisfy कर सकोगे। So this is all about today's video. हमने जो आज सब्जेक्ट डिस्कस किया है व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ QA पर्सनल इन द मैन्युफैक्चरिंग टीम। सो इस पर हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? दैट इज प्रिवेंशन ओवर द इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड वन इज इंटरनल कस्टमर, फोर्थ वन इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड काइजन, फिफ्थ वन इज रिस्क बेस्ड थिंकिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। Thank you to join my video. Thank you very much.